बच्चों देखो, ये सन 2023 कक्षा 10 गणित का खंड अ में 1 से लेकर 20 तक 2 विकल्पी प्रश्न आते हैं। तो इसे हम हल कर दे रहे हैं और आप लोग परीक्षा दे चुके हैं और मिला लीजिएगा कि कितने सवाल हमारे सही हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला सवाल कहता है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x धन 4 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। इन चार में से कौन सा विकल्प सही है? आइए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 6x धन 4 बराबर 0, तो हम इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो a बराबर आ गया 3 और b बराबर -6, c बराबर 4। तुलना करने पर b विकत कर को d से दिखाते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -6 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। -6 का वर्ग 36 माइनस 4 3 12, 12 चौक 48। जब घटाएंगे तो -12 आएगा, तो इसका भी विकतिकर -12। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही है? ये सही है। हाँ बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है समीकरण 3x धन 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो देखिए, हम लिखते हैं 3x धन 2y बराबर 6, इसको समीकरण 1 कर लें, और y बराबर 0 है समीकरण 2 कर लें। तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो यहाँ रखेंगे 3x धन 2 गुणित 0 बराबर 6, 3x धन 2 का गुणा 0 में तो 0 बराबर 6, तो 3x में जुड़ेगा 0, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, कटकर आ गया 2। तो बच्चों यहाँ देखो, इसका जो हल होगा x का मान 2 तथा y का मान 0। तो आपका जो विकल्प है वो ए नंबर सही है। ठीक है, ये सही है आपका। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, यदि बिंदुओं a तथा b को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c है तो अल्फा का मान होगा। इस प्रकार 4 विकल्प दिए हैं। तो यहाँ मध्य बिंदु कह रहा है, तो जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि a और ये b, मध्य बिंदु ये है एकदम c। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 धन x2/2 कामा y1 धन y2/2। मध्य बिंदु दिया हुआ है, देखिए α/8 कामा 4, और यहाँ देखेंगे x1 की जगह -4 प्लस x2 की जगह 5 बटे में 2 कामा 2 प्लस 6/2। इसको ऐसे लिखेंगे α/8 कामा 4, और यहाँ हो जाएगा, घटाएंगे 1/2, ये जोड़ेंगे 8/2, ये कट जाएगा, आएगा 4। तो α/8 कामा 4 बराबर 1/2 कामा 4। अब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर α/8 बराबर 1/2, तो अल्फा बराबर 8 के 8/2, कटकर 4 आ गया, तो ये 4 हो गया। अब देखिए अल्फा का मान 4 आ गया, यही पूछ रहा था, तो अल्फा ये नंबर भी सही है आपका, तो ये आपका सही हो गया। हाँ बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 4, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान होगा। तो देखिए कि इसमें एक बात ये होता है कि अगर कोण B का मान समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ हम लिखते हैं AB का स्क्वायर 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर हो गया, 6 का वर्ग 36 कड़ी में 3 का वर्ग 3, गुणा करते हैं 3 18, 3 93 10। फिर हम AC निकालते हैं, तो AC का स्क्वायर
12 का स्क्वायर 144 होगा। BC स्क्वायर 6, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब हम क्या करेंगे कि AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर का मान 108, BC स्क्वायर का मान 36, ये आप जोड़ेंगे तो 144 होगा, और यही है AC स्क्वायर। तो यहाँ अतः AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये बराबर आ गया। तो कोण जो भी है वह 90 अंश का होगा। ऐसे आप देख लीजिए। तो यहाँ A B C करते हैं, ठीक। तो AB जो है वो 6 कड़ी में 3, BC जो है वो 6 और ये है 12, ये कोण भी हो 90 अंश का। तो आपका विकल्प कौन सा हो गया? ए नंबर। प्रश्न नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहला काम करेंगे कि 125 में से हम 8 घटा देंगे, वो जो शेष बचा था ना वही, तो घटाएंगे 15 में से 8 निकल गया, 7 हो गया, और यहाँ बचा 1 और यहाँ 1। और उसके बाद क्या करेंगे कि 70 में से घटा देंगे 5 को, तो ये हो जाएगा 65। अब हम इसी का मासा निकालेंगे, ठीक। तो मास इस प्रकार से निकालते हैं, 65 के 65 हो गया, 2 और 6 5 11, ये 65, तो 52 के 52 घटाएंगे तो 13 आएगा, और फिर 52 यहाँ 13 चौका 52, पूरा कट गया। तो इसका यह CF जो आया वो आया 13। तो यही अभीष्ट संख्या है, अभीष्ट संख्या बराबर 13। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? बी नंबर, नोट कर लीजिए। ये देखिए, कह रहा है यह समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 बराबर 0, तो इसमें a बराबर 1, b बराबर k और c बराबर -6। तो एक मूल दिया है -2, तो देखिए मान लेते हैं कि अल्फा बराबर दिया है, माना अल्फा बराबर -2, तो मूलों का योगफल होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की जगह हम -2 रखते हैं, प्लस बीटा बराबर माइनस, बी की जगह लिखते हैं k और a की जगह लिखते हैं 1। तो देखिए यहाँ -2 प्लस बीटा बराबर -k, या हम बीटा का मान निकालें तो -2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और -k है, समीकरण 1 लिखते हैं, ठीक। अब मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान -2, अब हम क्या करेंगे, बीटा का मान जो समीकरण निकाले हैं ये रखते हैं, 2 - k बराबर c की वैल्यू यहाँ देखिए -6 और a की वैल्यू 1। तो देखिए ये तो 2 का गुणा कर देते, -4 और माइनस माइनस प्लस 2k इक्वल टू -6। तो 2k इक्वल टू -6 इधर आएगा तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिएगा बगल में 2k इक्वल टू, अब घटाएंगे तो -2 आएगा और k बराबर हो जाएगा -2/2, कट कर 1, तो k का मान -1। तो k का मान पूछ रहा था, k का मान -1 आ गया, जो विकल्प नंबर सी सही है आपका। ये हाँ देखिए, यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं, तो इस सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सम चतुर्भुज यहाँ देखते हैं, ये इस प्रकार से, ये सम चतुर्भुज, ये विकर्ण और ये विकर्ण, हाँ इसका नाम रखते हैं ABCD। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये विकर्ण। अब बात आती है कि ये विकर्ण छोटा है, विकर्ण बड़ा है, तो 16 सेंटीमीटर इसको कर लेते हैं। तो 8 इधर और 8 इधर, 16 हो गया,
और 12 है तो 6 इधर 6 इधर, और ये समकोण पर काटते हैं विकर्ण। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। तो ये 90 अंश के सामने की भुजा जो है ये कर्ण हो गई लंब, ये आधारी, या फिर इसे लंब इसे आधार करिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो OA की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, OB की वैल्यू है 6 तो 6 का स्क्वायर। ये 64 हो गया, ये 36 हो गया, जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अब AB बराबर घड़ी में 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। यही जो AB है यही समचतुर्भुज की भुजा है। तो AB 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए नंबर भी आपका सही है, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा है, जबकि थीटा जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा, 90 के बराबर या 90 से छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर कास थीटा। हम कास थीटा से दोनों पक्षों में भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा, यहाँ हो जाएगा 1। तो देखिए tan कितने का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान, tan हट गया, थीटा बराबर आ गया 45 अंश। तो 45 अंश कौन विकल्प सही है, नंबर बी। तो विकल्प नंबर बी आपका सही है। प्रश्न नंबर 9, संख्या से 44 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम है कि हम 1 से 44 का खंड करें। तो देखिए खंड करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 सके 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छम 12, फिर 2 से 2 एके 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 1 3। तो क्या करेंगे कि 144 का ये 1 2 3 4, तो 2 भी घात 4 गुणित 3 कितनी बार है, तो 2 बार है, तो 3 घात 2, ये इसका घात है। तो घातों का योग बराबर 4 धन 2 बराबर 6। तो 6 है, तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो गया। ठीक। हाँ देखिए प्रश्न नंबर 10 है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं, ये मूल बिंदु हो गया, तो -1 -2 -3 ये हो गया, और 5 1 2 3 4 5। तो ये बिंदु यहाँ है, ये बिंदु यहाँ है -3,5। तो बात यह है कि y अक्ष तो ये है, ये y अक्ष है, ये अक्ष है। तो y अक्ष से कितना दूर है, तो गिने कितना 1 2 3, y अक्ष से 3 है, क्योंकि बाईं ओर है इधर है इसलिए -3। तो आपका विकल्प जो है ये एक सही हो गया। हाँ प्रश्न नंबर 11 देखिए, साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश का मान। तो साइन 15 अंश बटे कास 75, तो साइन को लिखेंगे हम साइन 90 माइनस 75। साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आएगा, और नीचे है कास 75। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो थीटा की जगह 75, तो हो जाएगा कास 75 अंश बटे कास 75 अंश, ऊपर नीचे कट कर 1 आ गया। तो देखिए आपका विकल्प जो है वो ए सही है। हाँ देखो बच्चों, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है आपको। वर्ग अंतराल ये दिया है, बारंबार दे दिया है, तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल इस प्रकार से, बारंबारता को या फाई से दिखाते हैं। तो देख लीजिए हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये है। बारंबारता दिया है 5 6 5 3 1। तो इसको हम जोड़ेंगे, तो 1 और 3 4 4 6 4 10 और 10 20, ये 20 आ गया। ठीक।
इसके बाद हम मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान, इसको x आई कहते हैं। मध्यमान कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन दोनों को जोड़कर आधा करते हैं तो 0 में 10 जुड़ा 10 हो गया, 10 का आधा 5। इसी प्रकार से 10 और 20 30 हो गया, 30 का आधा 15। 10-10 का अंतर है तो 10-10 जोड़ते जाएं। ये 25 हो गया, ये 35 हो गया और ये 45। यहाँ एफ आई और एक्स आई का गुणा करते हैं तो 5 बचे 25 हो गया और 15 छक्का 90, 25 पंजे 125 और 3 का गुणा 35 में 3 बचे 15, 3 3 का 9, 1 10 और 1 का गुणा 45 में तो 45। ये होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका जो 5 10 15 20 हासिल 2 2 4 6 6 2 8 8 2 10 और 9 19 हासिल 1 2 3 390। अब देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एल। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान दिया है 390 और इसका मान 20 तो कट गया 39 बटे 2। 2 से भाग करेंगे, 2 1 के 2, 2 9 18 और 2 5 से 10। माध्य आ गया 19.5 जो कि आपका विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 cot थीटा इक्वल टू 4 या cot थीटा 4/3। ये 3 नीचे आ जाएगा। तो देखिए फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस काट थीटा का मान 4/3 है, इसका स्क्वायर है तो 1 धन 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 9 1 के 9, 9 16 में जुड़ जाएगा तो 25 होगा बटे 9। ये कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है। अब हमें कोसेक का निकालना है तो कोसेक थीटा बराबर ये करनी लग जाएगी 25 बटे 9। तो 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3 तो 5/3 आंसर आ गया। 5/3 आंसर नंबर सी सही, विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आयतन को हम 20 दिखाते हैं तो मान लेते हैं कि पहले गोले का आयतन V1 और दूसरे गोले का आयतन V2 है। तो ये अनुपात क्या होता है, ये होता है आपका R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। क्योंकि देख लीजिए हम गोले का जो आयतन होता है B बराबर 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो यहाँ ये क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा बच्चों देख लो। तो V1/V2 दिया हुआ है 27/64। ये हो गया R1/R2 का हम होल क्यूब करते हैं। 27 3 का क्यूब है और 64 4 का क्यूब है तो हम पूरे का क्यूब करते हैं। और यहाँ R1/R2 का क्यूब दोनों तरफ से क्यूब हट जाएगा तो 3/4 बराबर R1/R2। ठीक, ये R1/R2 का मान 3/4 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम यस से दिखाते हैं तो यहाँ कहते हैं S1/S2। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है देख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 4 पाई R स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा R1/R2 का मान 3/4 है तो हम यहाँ 3/4 लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर, चूंकि दोनों की स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसी को लिखते हैं 9:16। तो ये विकल्प आपका देखिए विकल्प नंबर A आपका सही हो गया है। हाँ देखिए बच्चों यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 और 27 हैं तो माध्य का ज्ञान करना है।
तो देख लीजिए आप यहाँ माध्यिका का सूत्र, माध्यिका बराबर बहुलक धन 2 गुणित माध्य बटे 3। ये माध्यिका बहुलक और माध्य में संबंध है। तो देखिए बहुलक दिया हुआ है 45, धन 2 गुणित माध्य दिया हुआ है 27 बटे में 3। तो ये 45 है और 27 का गुणा 2 में तो 54 हो गया बटे 3। तो 45 में 54 जुड़ेगा तो 99 आएगा बटे 3। 3 से भाग करेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक, ये देखिए विकल्प कौन सा है, बी नंबर सही हो गया आपका। ये प्रश्न नंबर 16, समीकरण x² माइनस 2x धन 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका मूल ज्ञात करना है, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये है बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 या x बराबर 1। अब बात यहाँ ये आती है कि x का केवल एक मान आया है, घात 2 है तो x के 2 मान होंगे, तो x के यही मान है, एक 1 और दूसरा भी 1। तो ये आंसर हो गया, ये विकल्प नंबर ए सही है। हाँ, प्रश्न नंबर 17, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 7, 13, 20, 17 और 3x कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो n बराबर हो गया 5। तो माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा x i अपान m। माध्य की जगह हम लिख देंगे 18 और ये सिग्मा x i का मतलब होता है पदों का योग। तो 7 धन 13 धन 20 धन 17 धन 3x बटे 5। तो 18 इसे लिखा जाएगा। अब देखिए जोड़ते हैं, 13 में 7 जुड़ा 20 हो गया, 20 20 40, 40 10 50 और 7 57 प्लस 3x, ये 4 पद है इसलिए इसमें नहीं जुड़ेगा, बटे 5। तो इसके नीचे एक करके हम 13 गुणा करते हैं तो 57 धन 3x बराबर 5 का गुणा 18 में 18 पंचे 90। तो 3x ऐसे है, 90 अपने स्थान पे है, 57 इधर आ गया तो -57। तो 3x बराबर घटाएंगे, 10 में से 7 निकल गया 3, 8 में से 5 निकला 3, तो x बराबर हो जाएगा 33। ये 3 नीचे आएगा तो कटकर 11 आ गया। तो x का मान 11 आ गया, आपसे x का मान पूछ रहा था, तो ये विकल्प नंबर सी सही हो गया। हाँ, प्रश्न नंबर 18, समीकरण 3/x ऋण 2x बराबर 2/x का हल है। तो हम समीकरण को लिख लेते हैं, 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। तो देखिए क्या करेंगे कि 3/x ऐसे है अपने स्थान पे है और 2/x को हम पक्षांतर करें तो -2/x हो जाएगा और बराबर ऋण 2x उधर जाएगा तो धन 2x। अब देखिए हर समान है तो अंश घट जाएगा, तो 3 में से 2 घट गया 1/x बराबर यहाँ 2x बटे हम 1 कर लेते हैं, 3 गुणा करते हैं, 2x का गुणा x में तो 2x² बराबर 1 का गुणा 1 में तो 1, तो x² बराबर हो जाएगा 1/2। तो x बराबर प्लस माइनस करणी में 1/2 बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और करणी में 2 ज्यों का त्यों। तो आपका विकल्प जो सही है वो ए नंबर है, नोट। हाँ, प्रश्न नंबर 19, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात तो होता है बच्चों संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। अगर संगत भुजा हम एक भुजा ले लेते हैं A1 और तो इसका वर्ग,
और दूसरे की भुजा A2 तो इसका, ठीक है। तो ये संगत भुजा है, ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजा है। तो A1/A2 हम लिख सकते हैं A1/A2 इसका होल स्क्वायर। तो A1/A2 पहले त्रिभुज की भुजा 4 और संगत भुजा 7, तो हो गया 4/7 इसका होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16 और 7 का वर्ग 49, ये आ गया आपका 16:49। 16:49 देखते हैं, ये आपका नंबर 20 है, विकल्प नंबर भी आपका सही है। हाँ देखिए बच्चों, खंड अ का प्रश्न नंबर 20 और ये अंतिम प्रश्न है। कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, ठीक। तो परिमाप को परिधि भी कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वृत्त का जो परिमाप है या परिधि वो होता है 2πr। तो देखिए यहाँ πr और πr हट जाएगा तो एक r बचेगा, तो r इधर बचा और इधर बचा 2, तो r बराबर 2 मात्रक। बच्चों त्रिज्या पूछ रहा था, तो त्रिज्या 2 आ गया, तो विकल्प नंबर डी सही है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक का हम विस्तार से हल किए हैं। जो आपको कन्फ्यूजन कहीं होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा।